हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो सिलेबस होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं केमिस्ट्री में और कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का ऑनलाइन कोचिंग क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोचिंग क्लास को टीचमेंट ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासरूम आईडी दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, आप आउटकम कोर्स देख सकते हैं। कोर्स सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दी गई हैं। कितने का आपका मैक्सिमम मार्किंग होगा, पासिंग मार्क क्या होंगे, टोटल लेक्चर्स कितने होंगे, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में आपका क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आइडिया ऑफ डी बोगली मैटर वेव, यानी जो डी बोगली है उसके बारे में पढ़ेंगे। डी बोगली का फार्मूला क्या होता है, उसका हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे। अगला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। अगर बात करें तो आपने 12th में ये टॉपिक पढ़ा होगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स होता क्या है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक आर्बिटल्स। एटॉमिक आर्बिटल भी आप पढ़े होते हैं, लेकिन उसका यहाँ पे डीपली में स्टडी करना है कि एस आर्बिटल्स क्या होते हैं, पी क्या होते हैं, डी क्या होते हैं, एफ क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। अगला आप पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आप पढ़ते हैं ना, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर, फिर लिखते हैं डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर, इस तरीके से आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ना है और इसमें जो साई आप यूज करते हैं टर्म, उसके बारे में पढ़ना है कि सिग्निफिकेंस क्या है साई और साई स्क्वायर का। अगला टॉपिक देखें तो क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन। आप दो तरीके के वेव फंक्शंस पढ़ेंगे। एक रेडियल वेव फंक्शन पढ़ेंगे जिसको आप निकालते हैं एल माइनस एन माइनस वन। अगर आप रेडियल नोड निकालते हैं तो इसी से आप रेडियल नोड निकालते हैं। और एंगुलर वेव फंक्शन पढ़ेंगे एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट कर्व बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे तो शेप ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप अभी तक पढ़े थे उसका आप शेप बनाएंगे कि एस ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, पी का क्या होगा, डी का क्या होगा, इन तीनों ऑर्बिटल्स की आपको शेप पढ़नी है। नेक्स्ट रूल देखेंगे, आपको अफबाउ प्रिंसिपल्स पढ़ना है। अफबाउ प्रिंसिपल के साथ साथ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़नी है। 12th में क्या करते थे, आप एक डेफिनेशन से याद कर लेते थे कि अफबाउ प्रिंसिपल्स की डेफिनेशंस क्या होती है। यहाँ पे आपको उसको डीपली पढ़ना है, उसको अप्लाई भी करना है। अगला देखेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आप हुंड रूल मल्टीप्लिसिटी रूल्स पढ़ेंगे। हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल्स पढ़ेंगे। हुंड रूल में आप देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये तो आपका पहला चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट क्या है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लैंक रेडिएशंस लॉ। प्लैंक रेडिएशंस लॉ के बाद देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट देखेंगे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको उसके बारे में पढ़ना है कि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है एंड इट्स डिफेक्ट, और उसकी कुछ कमियां थी, क्या कमियां थी, क्या डिफेक्ट थे। अगला है कंपटान इफेक्ट। कंपटान इफेक्ट पढ़ना है। डी बोगली हाइपोथेसिस इस चैप्टर में अभी आपको देखना है थोड़ा बहुत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, इसमें भी आपको देखना है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स, देखिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब आप श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना डीपली दिया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट के लिए भी और टाइम इंडिपेंडेंट के लिए भी। और इस श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन है उसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। अगला क्वांटम मैकेनिक्स के आप पास्टुलेट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पास्टुलेट होते हैं, आइगन वेव क्या होती है, आइगन फंक्शंस क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स, आप वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम्स पढ़ेंगे। सेपरेशन इनटू 3 इक्वेशन विदाउट डेरिवेशन, बिना डेरिवेशन के तीनों इक्वेशन में आप सेपरेशंस करेंगे। क्वांटम नंबर एंड दियर इम्पॉर्टेंस, क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे और उसके इम्पॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। अगला टॉपिक से हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन। हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शंस क्या क्या होते हैं। रेडियल वेव
फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन क्या होते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन क्या होते हैं। अगला टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसकी आपको बेसिक आइडियाज़ पता होनी चाहिए, कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने में। अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ एमओ बाई एलसीयू, यानी अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप बना रहे हैं किस मेथड के द्वारा, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा। S2+ आयन का कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम वेव फंक्शंस, जो डिफरेंट वेव फंक्शन psi1 psi2 psi3 बन रही है, यहाँ पे एनर्जी का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। अगला टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शंस। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार ऑर्बिटल एंड देयर करैक्टरिस्टिक। आप हमारे कोर्स बहुत मिनिमम अमाउंट में ले सकते हैं अगर आप बीएससी की ऑनलाइन कोचिंग क्लास लेना चाहते हैं तो। अगले चैप्टर पे अगर हम चले तो हमारा अगला चैप्टर है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्टेटमेंट ऑफ बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतनी चीज़ें आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। अब आ जाइए रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट हैं सब। रोटेशनल स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ेंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड रोटर, सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल्स, सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर और आइसोटोप इफेक्ट इस चैप्टर में आप देखेंगे। अब हम चलते हैं अगला चैप्टर। अगले चैप्टर में आप बात करें तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसे आप SHO से लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी एनर्जी लेवल के बारे में पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इंटेंसिटी पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आप देखेंगे क्वालिटेटिव रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। इसके बारे में आप सारी चीज़ों को देखेंगे। अगला टॉपिक अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ एन हार्मोनिक मोशंस, जो एन हार्मोनिक मोशंस है इसके इफेक्ट के बारे में देखेंगे, एंड आइसोटोप ऑन द स्पेक्ट्रम, और जो स्पेक्ट्रम है उसके आइसोटोप्स देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक की बात है आइडियाज ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट वेव फंक्शंस। जितनी भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप उसमें हैं। अगर नेक्स्ट स्पेक्ट्रा की बात करें तो अगला स्पेक्ट्रम है आपका रमन स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, कि जो भी आपकी पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेशन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, प्योर रोटेशनल और प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या है। नेक्स्ट देखेंगे रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं। सिलेक्शंस रूल क्या हैं, कौन कौन से सिलेक्शंस रूल होते हैं इसके लिए रमन स्पेक्ट्रम के लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। कर्व आप कैसे बनाएंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। तो ये सारे आपके स्पेक्ट्रा के बहुत सारे टॉपिक्स आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपको स्पेक्ट्रो के मिलेंगे। अगला देखेंगे क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेक्शन रूल। नेक्स्ट अगर स्पेक्ट्रा की बात आए, देखिए फिर से आपका स्पेक्ट्रा ही आ गया। यहाँ पे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना है। यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे वर्जिन ऑफ स्पेक्ट्रा, जो स्पेक्ट्रा है उसकी वर्जिन कैसे हुई है। इंट्रेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर्स, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सारी चीज़ें आपको हम PDF में प्रोवाइड करा देंगे। इंट्रेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर्स, फंडामेंटल लेयर लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सिलेक्शंस रूल। जितने भी फंडामेंटल लॉ हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के और सिलेक्शंस रूल हैं
नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आपने ट्रांजिशन पढ़ा होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार। इसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की यहाँ पे बात हो रही है। लेमडा मैक्स पढ़ेंगे, क्रोमोफोर्स क्या होता है और आक्जोक्रोम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आप देखेंगे। अगला टॉपिक से आपका इसी यूवी विजुअल में बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ वुडवर्ड रूल के बारे में पढ़ेंगे और लेमडा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पढ़ेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में लेमडा मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्जुगेटेड डाइंस के लिए पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक के लिए पढ़ेंगे, होमोएनलर और हेट्रोएनलर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, डिस्टिंग्विशन बिटवीन सिस और ट्रांस आइसोमर। जो भी सिस आइसोमर है और ट्रांस आइसोमर हैं उसमें आप विभेद कैसे करेंगे उसके बारे में भी आप यहाँ पे देखेंगे। अगर हम अगले स्पेक्ट्रा की बात करें तो अगला आपका स्पेक्ट्रा है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करते हैं तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको क्या क्या पढ़ना है? फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अगला है आपका हुक्स लॉ। नेक्स्ट देखेंगे हुक्स लॉ के बाद हुक्स लॉ सिलेक्शन रूल, IR एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप कि कौन कौन से जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी IR स्पेक्ट्रम क्या होगी, कितनी इसकी IR फ्रीक्वेंसी आएगी, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट है, कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट है, रिजोनेंस एंड रिंग साइकिल जो होती हैं साइक्लिक कीटोन्स में और लैक्टोन्स में, इनकी IR एब्जॉर्प्शन क्या होती है। ये देखिए सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। थोड़ा सा अगर कह सकते हैं सिलेबस आपका लेंदी हो रहा है यहाँ पे। फिंगरप्रिंट रीजन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इसलिए आप समझ में नहीं आ पाता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाएंगे, किस तरीके से बन जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप हर एक टॉपिक का एनालिसिस जरूर करें। फिंगरप्रिंट रीजन हो गया एंड इट्स सिग्निफिकेंस हो गए, एप्लीकेशन इन फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस हो गया एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखें तो अगला आ जाइए आपका 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं NMR को, अथवा इसे प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं। तो NMR आल्सो कॉल्ड दी PMR। इसमें देखिए अगर हम तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन उसका जानेंगे, न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, NMR एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्रोटॉन्स के, मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट एंड इंटरनल स्टैंडर्ड, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, केमिकल शिफ्ट क्या होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, किसी भी रिंग में करंट कैसे अपीयर्स हो रही है, रिंग करंट इफेक्ट पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म, कौन कौन से टर्म, अप फील्ड क्या होता है, डाउन फील्ड क्या होता है, शिल्डेड प्रोटॉन्स क्या होते हैं, डिशिल्डेड प्रोटॉन्स क्या होते हैं, स्पिन न्यू कपलिंग क्या होती है और कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। आपको अपने सिलेबस की हर एक टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मल्टीप्लेट्स पढ़ेंगे और इसके साथ साथ प्लास्कल ट्रायंगल पढ़ेंगे, यानी 1:1, 1:1, 1:2, 1 ऐसे जो रेशियो निकालते हैं। केमिकल एंड मैग्नेटिक इक्विवेलेंट इन NMR पढ़ेंगे। अगला अगर हम देखें तो अगला टॉपिक्स क्या है, आयन आइसोट्रोपिक इफेक्ट इन एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक्स। NMR पीक्स एरिया पढ़ेंगे, इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे, रिलेटिव पीक्स पढ़ेंगे, पोजीशन विथ कपलिंग पैटर्न ऑफ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके अलावा आप देखेंगे इंटरप्रेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ IR, UV एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कि किसी भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या एप्लीकेशन है, UV का क्या है, IR का क्या है, और किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल्स में कैसे आप आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, एथेनॉल में, एथाइल एसीटेट में, एसीटोन में, एस्टल्डिहाइड में, डाईमेथाइल फॉर्माइड में कैसे मने विभेद कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहचान करना आना चाहिए। सिस और ट्रांस 1,2 डाईमेथाइल साइक्लोप्रोपेन में कैसे पहचान करेंगे, प्रोपीन एंड विनाइल क्लोराइड है, एसीटोफिनोन है, बेंजल्डिहाइड है, फिनाल है, टॉलुइन है और एथाइल बेंजीन है। अभी आप सिलेबस देख रहे होंगे तो आपको बहुत अनसुनी चीज़ें मिल रही होंगी कि किस तरीके से आप इसको अभी सुने नहीं हैं।
लेकिन आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। अगला है इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में आपको पढ़ना है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी अभी ये आपका स्पेक्ट्रा का एक पार्ट है। दी मास स्पेक्ट्रम क्या होती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री डायग्राम क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयंस क्या होता है, और मेटा स्टेबल आयंस क्या होता है। अगला हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, कैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट फ्रेगमेंट अलग होते हैं। यह मैक-लेफेर्टे रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो मैक-लेफेर्टे रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। अगला देखिए आ गए आप सेपरेशन टेक्निक। इस सेपरेशन टेक्निक में अगर आपने प्रैक्टिकल्स किया होगा बीएससी में, तो आपने एनएमआर का प्रैक्टिकल्स, क्रोमेटोग्राफी का एक प्रैक्टिकल्स किया होगा, तो उसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, कैसे आप सेपरेशंस करते हैं किस तरीके से। तो सेपरेशन में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एंड एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक्स, जो टेक्निक्स है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, एफिशिएंसी क्या है, मैकेनिज्म क्या है एक्सट्रैक्शन का, एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्वेशन एंड चिलेशन। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन बैच, कंटिन्यूअस एंड काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, कि कौन कौन से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन इन मेटल आयंस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज फ्रॉम द एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडिया। नेक्स्ट देखिए क्रोमेटोग्राफी, देखिए आपका यही क्रोमेटोग्राफी आ गया। क्लासिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी में एक चीज़ मैंने आपको आरएफ वैल्यू पढ़ाया था। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी आरएफ वैल्यू के फुल फॉर्म पता हैं? जिनको पता होंगे वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आरएफ वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। और मैंने आप लोगों से कहा भी था थर्ड सेमेस्टर में कि आप लोग इसको रट लीजिए अच्छे से। तो क्रोमेटोग्राफी का आप कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये सारी क्रोमेटोग्राफी हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे, प्रिंसिपल एंड एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक्स, मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, एडजॉर्प्शन, पार्टीशन एंड आयन एक्सचेंज कैसे करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, फ्रंटल, इल्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, इन सारे मेथड से। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने यहाँ पे देखा। देख लीजिए आपको कितने यूनिट्स मेनली पढ़ने हैं। तो पहला यूनिट आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, दूसरा यूनिट आपको एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, और तीसरा यूनिट आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, और चौथा यूनिट तीसरे में आपको मॉलिक्यूलर में क्या क्या पढ़ना है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रा। फोर्थ यूनिट आपकी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। फिफ्थ यूनिट आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिफ्थ यूनिट में आपको 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। सिक्स में आपको 1H NMR पढ़ना है। सेवन्थ में आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और जो 8 यूनिट है उसमें सेपरेशन टेक्निक पढ़ना है सॉल्वेंट के बारे में। इसके लिए यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग दिया है कि कौन कौन सी बुक्स आप देख सकते हैं, किस किस बुक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो इतना सारा था आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस। आपको जो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेस पे भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा पीडीएफ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। थैंक यू।